हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइज। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी प्यार में 3 5 13 की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर स्मार्ट समझते हैं और स्मार्टनेस की वजह से अगर आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो आपके प्यार पर या आपके रिलेशन पर हावी पड़ते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीज़ों की वजह से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फाइव ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, द लवर्स। वेरी गुड, क्योंकि लवर्स की कार्ड आने से पॉजिटिविटी आ जाती है रीडिंग में। सेवन ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, जजमेंट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए, क्योंकि कहते हैं कि प्यार में अगर आप दिल से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि दिमाग हमेशा व्यापार की बात सोचता है और जो इंसान प्यार में दिमाग लगाता है वो सही मायने में प्यार नहीं करता, बल्कि वो व्यापार कर रहा होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। आपके साथ वो सब चीज़ें हुई जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सारा का सारा खेल आपके पीठ पीछे रचा गया, आपको इसकी कानों कान खबर नहीं हुई और जब आपको खबर हुई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन प्यार तो आपसे करते थे लेकिन इतना ज़्यादा परेशान थे कि उनको ऐसा करना पड़ा हो। वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन प्यार में किसी को धोखा देना किसी भी हालत में जो है वो ख़राब होता है और यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि इस समय आपका दिल बुरी तरह से छलनी है। आपके दिल में जिस तरह से खंजर उतारे गए हैं उसके दर्द को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर गुजर रही है। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो, बहुत आसान होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बातें अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा करने से ही हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें तब इंसान कर सकता है जब उस सिचुएशन से बाहर आ सके, है ना। जिस सिचुएशन में इस समय आप हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी कहना
जो है वो बेकार है, क्योंकि आपके दिल पर जो बीत रही है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर हिम्मत होती है तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, लेकिन जब किसी की हिम्मत ही टूट जाए और उसे कुछ भी करने के लिए कहा जाए तो उस इंसान के बस की बात नहीं होती। इस समय आप बहुत दर्द भरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं ये सिर्फ आपका दिल जानता है। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीज़ों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीज़ें ही उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी थी। वो दोनों चीज़ों को ही छोड़ना नहीं चाहता था, दोनों चीज़ों को बैलेंस करता रहा। और कहते हैं कि कोई भी इंसान एक समय में दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी इंसान एक समय में दो रिलेशन नहीं रख सकता। लेकिन आपके पर्सन की खूबी की दाद देनी चाहिए कि आपके पर्सन दोनों रिलेशन को बड़ी बखूबी निभाते रहे। लेकिन जब उस एक फ़ैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन वहाँ पर सही फ़ैसला नहीं ले पाए। उन्होंने आपके साथ वो गद्दारी कर दी जिससे कि आपका दिल बुरी तरीके से टूट गया। कहते हैं कि प्यार में धोखा देना और किसी भी तरीके से दूसरों के लिए चले जाना, अपना भला सोचना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आप पहले इंसान नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। अक्सर उस इंसान के साथ जो प्यार में सच्चा होता है उसके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, और आपके पर्सन तो शुरू से ही ये सब चीज़ें कर रहे थे। मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान शुरू से ही दो चीज़ों को बैलेंस करता रहा। ये दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका बिजनेस हो सकता है, आप या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने पहले बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आई तो इस इंसान ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भर दिए कि आपके पर्सन पूरी तरह से नेगेटिव हो गए। वो इंसान जो कभी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, वो इंसान जो आपके बिना खाना नहीं खाता था, वो इंसान जो दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचता था, अचानक बदल गया। तो अचानक कुछ नहीं होता, ये चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं, लेकिन अचानक पता चलती हैं, अचानक सामने आ जाती हैं। तो आपके सामने भी वो चीज़ें अचानक सामने आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इस तरह का गेम खेला कि आप दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। और ये कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लड़ाई झगड़े पर जो है वो लड़ाई झगड़े होने लगे, और आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा। आपके पर्सन ने आपके करेक्टर के ऊपर जो है वो उंगली उठाई, जबकि खुद भी आपके करेक्टर को ये इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने आपको नीचा न दिखाया हो। कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हद तक ही दांव पर लगा पाता है, और जब हद पार हो जाती है तो वो इंसान उससे दूर जाना चाहता है। आपका और आपके पर्सन का रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि उसका टूटना लाजमी हो गया, और आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए हैं। जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है, पैसों की तरफ भागता है, तो रिलेशन को खो देता है, क्योंकि रिलेशन में पैसा मायने नहीं रखता। आपके पास क्या है ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने पर्सन से के लिए क्या कर सकते हैं ये ज़रूरी है। आपके पर्सन अगर आपके रिलेशन को छोड़कर पैसों की तरफ भाग रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में पैसों से सब कुछ खरीद लेंगे तो ठीक है, खरीद लेंगे, लेकिन सच्चा प्यार खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चा प्यार निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है। सच्चे प्यार को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पर्सन ये घोड़े पर सवार होकर पैसों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में कुछ इसी तरह की चीज़ें डाली गई। डालने वाला कौन? वो थर्ड पार्टी जो आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकती थी, जिसने आपने के दिल में इतने खंजर उपवा दिए, जिसने आप दोनों के बीच में इतने झगड़े करवा दिए। और आपके पर्सन भगवान जाने किस मिट्टी के बने हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके पर्सन ने ये जाल बिछा दिया। आपके पर्सन को लगा कि अगर वो वैसे ही आपसे दूर जाएंगे तो उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आपके पर्सन ने ये एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें शायद वो खुद ही फंस गए। इस जाल में उन्होंने बिछा तो दिया, उनको लगा कि वो बहुत अच्छे से इसको निभा पाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान लगातार जगल कर रहा है। इस इंसान के पास जो कुछ भी है उसके उस साथ भी ये जो है वो जस्टिस नहीं कर पा रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो वो सही डिसीज़न ले ही नहीं सकता। तो आपके पर्सन भी सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन
टूटा। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन के टूटने में 110% आपके पर्सन की का हाथ है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो जाल बिछाया वो आपके पर्सन के थ्रू ही बिछाया। आपके पर्सन उसमें लगातार पार्टिसिपेट करते रहे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन सब चीज़ों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन आपके पर्सन इतना ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए, इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि उन्हें सच्चाई दिखी ही नहीं, और ये इंसान इसी तरह की हरकतें करने लगा, है ना। आज आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान प्यार में बहुत सच्चा होता है, अपना सब कुछ खो देता है, तो यूनिवर्स भी उस इंसान की मदद करती है। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर जो है वो पेज ऑफ वांड्स का कार्ड मिला, जो ये दिखाता है कि आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है इस समय? आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि आपके पर्सन को सच्चाई पता चले, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए, आपसे बात करें, आपके सामने कन्फेस करें। आपको इससे ज़्यादा इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि तू कितना भी बुरा कर, लेकिन एटलीस्ट दिल तोड़ने वाली बातें मत कर, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आप हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के हाथों आप इस तरह से हार चुके हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान आपकी ज़रूरत बन चुका है। इस इंसान के बिना आपने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है। और अगर ये बात सच है तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या हो सकती है कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और जब कोई इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो वो कितनी भी दूरी बना ले, कितनी भी गलत चीज़ें कर ले, लड़ाई कर ले, झगड़े कर ले, उसे वापस आना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो एक सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। आप दोनों खुद भी चाहें तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन यूनिवर्सल है। और अगर जो चीज़ यूनिवर्स ने बनाई है, जो चीज़ ऊपर से लिखी हुई है, उसमें 3, 5, 13 अगर आपके पर्सन कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान आपके पर्सन का, क्योंकि वो उस इंसान के पीछे अपना सब कुछ खराब करने जा रहे हैं जिसने कभी भी आपके पर्सन से प्यार नहीं किया। या जो कुछ आपके पर्सन के ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं, जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन लोगों के बीच में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ही जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जाल तो इन दोनों ने बिछाया था आपके लिए, लेकिन कहते हैं ना कि नीयत अगर इंसान की ख़राब हो तो उसे उसमें फंसना ही पड़ता है। आपके पर्सन की नीयत हो सकता है कि उतनी ख़राब ना हो, लेकिन जिस इंसान के कहने पर उन्होंने ये सब चीज़ें की, तो उसके लिए वो बराबर के जिम्मेदार हैं, है ना। और शायद इसीलिए आज वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान अब बुरी तरह जाल में फंस चुका है। ये चाह करके भी वहाँ से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अगर ये वहाँ से निकलता है तो थर्ड पार्टी इस इंसान की वो सारी बातें आपको बता देगी, है ना। और अगर ये इंसान आपसे दूर जाता है तो इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपना सब कुछ हार चुका है। जैसा इसने किया आज इसको वही कर्मा मिल रहा है। आज इसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी ईगो इस इंसान के अंदर बहुत है। लेकिन ये इंसान अब बुरी तरह से फंस चुका है, यहाँ से निकलना इसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सारी कमज़ोरी थर्ड पार्टी को बता दी, और थर्ड पार्टी उन्हीं सब वजह से इसको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है कि ये अपने हिसाब से सांस भी नहीं ले सकता। आपके पर्सन जो है वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपना दिमाग लगाया प्यार, जहाँ पर उनको प्यार से चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी, वहाँ वो दिमाग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते थे, और शायद इसीलिए वो इतनी बुरी तरह से फंस गए। अगर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो दूसरी गुड न्यूज़ आपके लिए ये हो सकती है कि अब होगा आपके साथ जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्स अब इस रिलेशन को अपने हाथों में ले चुकी है। यूनिवर्स अब कर्मा देना चाहती है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया, आज उन सब चीज़ों की के जो इम्पैक्ट हैं वो आपके पर्सन पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाह करके भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। क्योंकि जब रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया तो इसका मतलब यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ,
आप अपना सब कुछ खो बैठे और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने इस प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना दी। और दूर जाते समय आपके पर्सन ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। और अगर ये बात सही है तो यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती है कि आपके पर्सन को मिलेगा कर्मा, आपके पर्सन चीज़ों को समझ पाएंगे और आपके सामने आकर घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। ये जाल उन्होंने आपके लिए बिछाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप घुटनों के बल उनके पास चलकर जाएंगे, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। और सच्चे प्यार करने वाले को कभी भी झुकना नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आपके पर्सन की ईगो की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो लोगों की नज़रों में आने की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड मिला है। एस ऑफ कप का कार्ड भी सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है और लवर्स का कार्ड भी सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। और दोनों कार्ड का एक रीडिंग में आना ये बात को साबित करता है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। और सोलमेट कनेक्शन में दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दूरी का ख़त्म होना लाजमी होता है। आज आपके पर्सन अगर अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो आपके साथ जस्टिस करें। और अगर वो आपके साथ जस्टिस करते हैं, इन चीज़ों को समझ पाते हैं, तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे भरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन को अब अच्छी तरह से ये भी पता है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमसे धोखा करता है तो सबसे ज़्यादा नफ़रत भी उसी इंसान से होती है। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो आपको धोखा देता है, तो आपके दिल में उसके लिए डबल नफ़रत पैदा हो जाती है। यही चीज़ आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके नेचर को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे प्यार से तो कोई जान भी ले ले, लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकतें करे तो आप उस इंसान के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते। आपके एटीट्यूड को, आपकी भावनाओं को आपके पर्सन अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। अगर आपके पर्सन और आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर प्यार का प्याला भर रहा है, अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि वो आपके साथ अब लव मैरिज करने की बात करेंगे, क्योंकि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उन्हें वहाँ से कोई और निकाल नहीं सकता। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, यानी कि 2 घंटे बाद आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, है ना, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि वो आपको छोड़कर नहीं गए हैं, उनके कान कुछ इस तरीके से भर दिए गए हैं कि वो उन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं तो वो आपके साथ रीयूनियन करेंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। जिस समय वो रिलेशन में थे तब भी 2 चीज़ों को बैलेंस करते रहे, क्योंकि वो पैसों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए, जिसकी वजह से आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए। पर आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़ कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, यहाँ पर भरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।
बाय बाय।